हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल माइस पे। तो माइस में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी काम आ सकता है और हिंदी मीडियम में भी है, ताकि बिहार बोर्ड के वो बच्चे जो हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए भी ये लेक्चर लाभदायक हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल्स, और हिंदी में बात करें तो बहुपद। देखिए चैप्टर को मैं कैसे कराने वाला हूँ आपके साथ साथ। मैथमेटिक्स में बच्चों अधिकतर टीचर या अधिकतर बच्चे यही सोचते हैं कि हमें केवल क्या करना है, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेने हैं, बट इससे काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन तो नए बन के आते हैं, कुछ एक्सरसाइज के भी आते हैं, बट अधिकतर तो नए बन के ही आते हैं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मैं आपको थ्योरी इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा कि आपके सामने कोई भी नया क्वेश्चन आएगा उस बेस पे तो आप कर पाओगे। तो पहले हम लोग, आप मेरे लेक्चर में, पहला लेक्चर है मेरा मैथमेटिक्स का, आप लोग खुद एक्सपीरियंस करोगे कि मैथ्स मैं बहुत अलग तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ और बहुत पहले हम लोग कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैं पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके आया अपने स्लाइड्स पे, पहले हम वो सॉल्व करेंगे, फिर इसके अगले लेक्चर में या अगर टाइम मिला हमें तो इसी लेक्चर में हम लोग उस जो टॉपिक आज पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए ये जो आज मैं लेके आया हूं स्लाइड, इसमें क्या क्या है ये पढ़ के हम क्या कर लेंगे वो मैंने लिखा है कि ये लेक्चर अटेंड करने के बाद इतनी सारी चीजें आप सीख जाएंगे। क्लियर? यानी कि ये चीजें आज की हमारी टारगेट है कि ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे एक चर वाले बहुपदों की परिभाषा देखेंगे हम, पदों और गुणांकों की पहचान करेंगे हम, उसके बाद से बहुपद की घात डिग्री ज्ञात करना सीखेंगे हम, क्या होता है वर्गीकरण, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, ये 0 0 और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.1 और 2.2 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो तैयार हैं आप सभी? चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको आप सीख लें, ताकि ऐसा ना हो कि चैप्टर चल रहा है और आपको बार बार दिक्कत हो रहा है, सर वेरिएबल क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, ये सब दिक्कत ना हो। इसलिए मैं पहले चैप्टर में जो चीजें, जो शब्द और टर्म आ रहे हैं उन सारे टर्म को हम पहले ही देख लेंगे, इसका मतलब क्या होता है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने क्लास 9th के पहले कुछ भी मैथ नहीं पढ़ा है, मतलब क्लास 9th का मैथ नहीं पढ़ा है, सॉरी। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता है क्लास 9th का मैथ। क्लियर? आपका बेसिक क्लियर नहीं है, फिर भी मैं सिखा दूंगा आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कांस्टेंट क्या होता है। देखिए कांस्टेंट होता है फिक्स वैल्यू, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, पाई हो गया। पाई का वैल्यू फिक्स है ना जी, 3.14 या 22.7 एक वैल्यू फिक्स है ना, इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। और वेरिएबल किसको बोलेंगे? जिसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है, जिसका वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। मान लीजिए मैंने लिखा 5x, मैंने क्या लिखा? मान लीजिए 5x, मैंने 5x लिखा, तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, इफ आई पुट x की जगह पे 1, तो इस नंबर की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 5 मिल जाएगी। अगर x की जगह पे मैं 2 पुट करूं तो 10 मिल जाएगा। अगर x की जगह पे मैं 3 पुट करूं तो ये नंबर 15 बन जाएगा। यानी 5x जो कि एक मेरे सामने एक संख्या गिवन है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये कैसा है? वेरिएबल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। हिंदी मीडियम में भी हम देखेंगे। देखिए चर और अचर। चर मतलब क्या होता है बच्चों? चर मतलब वेरिएबल जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जो वेरी कर रहा है। जैसे x हो गया, 3y हो गया, इसमें y की अलग वैल्यू डालेंगे, x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग नंबर हमारे सामने निकल के आएगा। यानी x या फिर 3y या 5p, ये सब नंबर क्या हुए? ये सब हुए चर। और अचर क्या होता है बच्चों? अचर यानी कि जिसका मान क्या है? निश्चित है। जैसे 2, -5 या पाई, ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अचर कहेंगे। अचर मतलब उनका जो वैल्यू है ना हमेशा सेम रहेगा। अगर 5 है तो 5 का मतलब 5 ही रहेगा ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अचर क्या होता है? अज्ञात मान जो बदल सकते हैं, यानी कि इसका मान हमें पता नहीं होता है। जैसे XYZ का हमें कोई वैल्यू नहीं पता। क्या पता कोई बोले कि x की जगह पे 2 रख दो, कोई बोले 3 रख दो, कुछ भी पुट कर सकते हैं और अलग अलग वैल्यू आ सकता है। क्लियर बच्चों? आई होप आप समझ गए होंगे कि चर क्या है और अचर क्या है। अब आगे देखते हैं हम लोग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? हिंदी में बात करूं मैं तो बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक देखिए, चर और अचरों का संयोजन जो प्लस, माइनस, गुणा या भाग,
के द्वारा जुड़ा हो उससे ही हम क्या कहते हैं, बीजीय समीकरण कहते हैं। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसे एक्सप्रेशन को बोलेंगे, एक्सप्रेशन क्या होता है पता है ना, जैसे मान लीजिए ये 3+5 है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक समीकरण है, क्लियर बच्चों। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बीजीय समीकरण क्या होगा, तो बीजीय समीकरण का मतलब ये होगा कि उस समीकरण में प्लस माइनस से तो सेपरेट होंगे या चीजें अलग अलग होंगी। जैसे यहाँ पे 3 और 5 अलग अलग है ना, पास अलग नहीं रहते तो 35 बन जाता, अलग अलग है, प्लस का साइन लगा हुआ है, माइनस डिवाइड कुछ भी लग जाता। तो अलग अलग किससे होंगे, प्लस माइनस या गुणा या भाग से अलग अलग होंगे, लेकिन उसमें चर भी होना चाहिए और अचर भी होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूं 3x+5 तो यहां पे चर भी है और अचर, सॉरी, तो यहां पे चर भी है और अचर भी है, तो ये एक एक्सप्रेशन कैसा हुआ, ये एक बीजीय समीकरण हुआ, यानी ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ जिसमें चर और अचर दोनों ही तरह की संख्याएं मौजूद होंगी और किस तरह के साइनों से वो अलग की हुई होंगी, प्लस माइनस गुणा या भाग से। क्लियर बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। 3x² - 5x + 7, ये कैसा है, ये एक बीजीय समीकरण है। देखिए इसमें अचर संख्याएं भी हैं और चर संख्याएं भी हैं। चर यानी कि जिनका वैल्यू फिक्स नहीं है, जो वेरिएबल है। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कि आखिरकार पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद क्या है। ये हमारा चैप्टर का नाम भी है कि बहुपद का मतलब देखते हैं बच्चों। देखिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट यानी कि पावर को बोलता है एक्सपोनेंट बेटा, द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव नंबर, एग्जाम्पल होल नंबर। कह रहा है कि देखिए अभी तक हमने समझ लिया था ना कि बीजीय समीकरण क्या होता है या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर पावर जो है वो होल नंबर हो, यानी वो नेगेटिव ना हो, माइनस में ना हो, तो वो एक पॉलिनोमियल बन जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे, लेट मी चूज द राइट पेन बेटा, देखिए 3x² + 5, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल का पावर है, किसका पावर देखना है हमें, वेरिएबल का, वो 2 है यानी पॉजिटिव है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। बट अगर इसका जो पावर है 2 वो -2 रहता तब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा इसके डेफिनेशन में नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए उसका पावर। हिंदी में अगर बात करें हम तो इसकी परिभाषा देख रहे हैं, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक ऐसा बीजीय समीकरण लेना है बेटा हमें जिसमें चरों के घात पूर्ण संख्या होती है, यानी जो चर है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, एबीसीडी अगर बात करें लेम लैंग्वेज में तो, ठीक है। तो एबीसीडी जो भी होता है XYZ, इसका पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए बेटा। क्लियर है, चलिए अब आप समझ चुके होंगे कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद किसे कहते हैं। क्लियर, चलिए अब देखिए इसका मतलब देख लेते हैं। बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब हिस्से या भाग। बहु मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे पॉली मतलब मैनी एंड मियल्स मतलब टर्म्स। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब अगर देखें कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, मैं जनरल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, मैं लीनियर या क्वाड्रेटिक ऐसे अभी नहीं जा रहा हूं, मैं जनरल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं कि पॉलिनोमियल कैसा हो सकता है। तो मान लीजिए अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल लिखना है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ऐसे ही लिखूंगा मैं, 3x³ और यानी कि मैं सबसे इस साइड किसको लिखूंगा, जिसका पावर सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बाद जिसका घात उससे छोटा है, फिर जिसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है। क्लियर, तो यही कह रहा है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसे होता है। देखिए जैसे यहां पे मैं स्लाइड पे लिख के भी लाया हूं, कोई ये वेरिएबल है मान लीजिए, सॉरी ये कोई कांस्टेंट है, तो इसका वेरिएबल का पावर n है, तो फिर एक पावर घटाते जाइए, एक पावर घटाते, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 से 2 हो गया। नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के देखने वाले हैं अलग से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल लिया है हमने कि ऐसे उदाहरण कौन से हैं जो बहुपद हैं और ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो कि बहुपद नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो पूरा कंफ्यूजन है दिमाग में वो पूरा सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए x² + 2x + 3, रूल क्या है कि वो एक बीजीय समीकरण होना चाहिए। बीजीय समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें एबीसीडी वाले भी यानी कि चर भी होने चाहिए और अचर भी होने चाहिए, यानी नंबर भी, कांस्टेंट भी होना चाहिए। क्लियर, तो क्या इसमें है, सब में है, सब में है ना, यानी कि ये सारे ही एक हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल बहुपद होने के लिए, कि जो उसमें घात होगा ना, किसका, जो घात होगा पावर एबीसीडी का, वेरिएबल का, वो क्या होना चाहिए,
पॉजिटिव होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए देखते हैं, इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए इसमें पॉजिटिव है पावर, हाँ यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। क्लियर है? यानी ये एक बहुपद है। इसमें अगर देखें हम तो ये भी है, क्योंकि यहां पे अगर मैंने रूट को y में दे दिया होता ना बेटा, तो ये फिर ये बहुपद नहीं होता। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है कि y का पावर 1/2, और मैंने क्या बोला था कि जो एबीसीडी है, जो चर है, उसका जो घात है वो केवल इंटीजर होल नंबर हो सकता है, और 1/2 हाफ कभी भी क्या होल नंबर नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? लेकिन यहां पे जो रूट लगा है ना, तो 2 पे लगा है। मैंने ऐसा कहीं बोला है क्या कि कांस्टेंट का या अचर का घात नहीं हो सकता? नहीं नहीं, मैं तो अचर के घात के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं केवल और केवल किसके घात के बारे में बात कर रहा हूं? चर के बारे में, यानी वेरिएबल्स के घात के बारे में बात कर रहा हूं, वेरिएबल्स के पावर के बारे में बात कर रहा हूं। क्लियर है बच्चों? तो देखिए ये भी है हमारा, इसे 5, हाँ कह रहा है कि क्या 5, केवल 5 लिखा है, कोई इसमें वेरिएबल नहीं है, तो क्या वो बहुपद होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? मैंने बोला है ना कि जो चर है हमारा एबीसीडी वाला, एक्स वाई जेड वाला, इसका जो घात है वो होल नंबर हो सकता है। होल नंबर में तो 0 भी आता है। तो क्या मैं 5 को बेटा ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 5 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकता हूं ना? तो हो सकता है ना, कोई दिक्कत बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा। आई होप इंग्लिश वाले भी इधर से पढ़ के समझ गए होंगे। देखिए यहां पे कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल का, कि जो वेरिएबल्स के पावर है वो पॉजिटिव में होने चाहिए। ठीक है? ऐसे 2 बार समझाने से दोनों ही बच्चों को, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले के, कंफ्यूजन दूर हो जाते होंगे। आई होप कि डबल रिवीजन मिल जाता है आपको तुरंत। देखिए ये भी हो सकता है, ये भी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने। क्लियर? अब देखिए हम ये देख रहे हैं कि कौन से ऐसे बहुपद है हमारे सामने जो कि बहुपद नहीं है, सॉरी कौन से ऐसे समीकरण हमें गिवन है जो कि बहुपद नहीं है। तो देखिए यहां पे x प्लस 1/x, अरे 1/x को हम कैसे लिखेंगे बेटा? x का पावर -1 लिखेंगे ना। अब अगर इसका पावर ही -1 हो गया तो क्या ये बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अभी तक तो मैं इसी पे जोर दे रहा हूं ना तब से, कि पावर जो है, घात जो है, वो माइनस में, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अब देखिए रूट एक्स, अरे अगेन वही बात, अगर रूट एक्स हो गया तो x का पावर 1/2 हो गया, अगर रूट एक्स हो गया तो x का पावर क्या हो जाएगा? इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। यानी ये एक बहुपद नहीं है, भिन्न नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी हम चैप्टर में अच्छे से एंटर भी नहीं किए, फिर भी हमने इतना चीज पढ़ लिया कि बहुपद क्या होता है, बीजीय समीकरण क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है? इसी को कहते हैं कंसेप्ट बनाना, बेसिक्स क्लियर करना, ताकि आपके माइंड में जब मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। ये नहीं लगेगा अरे क्या चल रहा है क्लास में भाई, ऐसा नहीं लगेगा आपको। क्लियर है बच्चों? देखिए अब हम देख रहे हैं कि टर्म्स एंड कोफिशिएंट, यानी पद और गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों? देखिए पद किसे कहते हैं, यानी टर्म्स। मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, ये 3x² - 5x + 7। मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों 3x² - 5x + 7। तो इसमें टर्म्स यानी पद किसको बोलेंगे हम? इसमें हम पद बोलेंगे इसको, इसको, इसको। यानी 7 भी एक पद है, 3x² भी एक पद है, और -5x भी एक पद है। साइन के साथ लेना है बच्चों हमेशा। क्लियर? तो ये सब क्या हुए? पद हुए। पद आप समझ गए आई होप। अब देखिए अब कह रहे हैं कि गुणांक क्या है, यानी कोफिशिएंट क्या है, यानी कि, और देखिए एक और चीज कि पद न पहचानने का सबसे आसान तरीका, जो बच्चे एकदम ही चोमू हैं, जिनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होता है, उनके लिए बता रहा हूं मैं। भाई हमेशा ना जहां जहां प्लस या माइनस लगा होगा ना, गुणा भाग नहीं बोल रहा हूं मैं, केवल जहां जहां प्लस या माइनस लगा होगा ना, प्लस और माइनस से जो 2 चीजें सेपरेट हो रही है ना, वो 2 अलग अलग पद है। जैसे मान लो यहां से माइनस सेपरेट हो रही है, 3x² 5x, तो ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है। फिर प्लस से इधर सेपरेट हो रहा है ये और ये, तो ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है। इसे कंफ्यूजियाना नहीं है यार। क्लियर बच्चों? अब देखिए गुणांक क्या होता है? प्रत्येक पद में चर के साथ गुणा होने वाली अचर संख्या। कह रहा है कि हर टर्म, वो कांस्टेंट नंबर जो हर टर्म में किसके साथ मल्टीप्लाइड है? वेरिएबल के साथ। उसी कांस्टेंट नंबर को हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं बेटा? उस कांस्टेंट को बोलते हैं जो हर एक टर्म में किससे मल्टीप्लाइड होता है? वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होता है बच्चों। क्लियर? तो यहां पे मान लीजिए मैं कांस्टेंट पूछूं तो क्या है? 3 एक कांस्टेंट है, -5 एक कांस्टेंट है, 7 एक कांस्टेंट है ना? चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों, और नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए। और माइस की पूरी फैकल्टी टीम आपके साथ बहुत मेहनत कर रही है बच्चों, रिजल्ट आना है इस साल, अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देख रहे हैं कि लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या है।
ठीक है बच्चों, यानी कि समान पद क्या है और असमान पद क्या है। देखिए, ऐसे पद जिनमें चर और उनकी घात बिल्कुल समान हो, ऐसे पद जिनमें चर और उनकी घात बिल्कुल समान हो, यानी कि अगर x है पूरे बीजीय समीकरण में, अगर हमने x लिया तो x x x ही रहेगा, क्लियर। और अगर x स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा पूरे बीजीय समीकरण में। कहीं पे x कहीं पे y नहीं आ जाएगा, कहीं पे x और कहीं पे x स्क्वायर नहीं आ जाएगा, यानी कि घात भी सेम होगा। और क्या सेम होगा, वो चर भी सेम होना चाहिए। जैसे कि इसमें हमने मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2x हो गया, या फिर -5x हो गया, या फिर 7x हो गया, क्लियर। ये सब क्या हो गया, इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में ही x लिया गया है। तो ये सारे जो पद हैं ये आपस में कैसे पद कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। क्या इनका घात सबका सेम है, अरे बिल्कुल भाई, घात सबका सेम है, सबका घात एक है। x का घात किसका देखते हैं, XYZ यानी चर का देखते हैं ना, सबका घात भी सेम है, ठीक है। और सब में x ही है, यानी चर भी सब में सेम है, यानी कि ये सारे कैसे हुए, समान चर हुए, और समान पद हुए। और असमान पद किसे कहेंगे दोस्तों, असमान पद किसे कहेंगे, असमान पद। देखिए, असमान पद होता है वो जिसमें कोई एक भी पलट दीजिए, यानी कि या तो चर बदल दीजिए या तो घात बदल दीजिए, यानी कि 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर और 2x ये असमान पद हुए। क्यों, क्योंकि यहां पे x का पावर 1 है और यहां पे x का घात 2 है, यानी कि अलग अलग हो गए ना। या एक और एग्जांपल ले लीजिए, 3x स्क्वायर और 2y, यहां पे x का बात हो रहा था, यहां पे y की बात हो रही है, यानी कि ये भी अलग है। अगर मैं y स्क्वायर भी दे दूं फिर भी ये असमान है, क्योंकि घात तो सेम हुआ है लेकिन चर यानी वेरिएबल तो डिफरेंट रहा ना जी। यानी कि लाइक टर्म्स कौन से टर्म्स होते हैं, जिसमें आपका जो वेरिएबल है और वेरिएबल की जो पावर है वो दोनों ही सेम है। और अनलाइक टर्म्स कौन से हुए, जिसमें जो वेरिएबल है या तो वो अलग हो जाए या तो पावर अलग हो जाए। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम और आगे देखते हैं चैप्टर में। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि आखिरकार डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुपद की घात किसे कहा जाता है बच्चों। मान लीजिए मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया, यहां पे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिया है। तो बहुपद की घात हम उसे कहते हैं किसी भी बीजीय समीकरण, किसी भी बहुपद में जो चर है उसका सबसे बड़ा वाला जो घात है ना, उसी को हम बहुपद का क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पे सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो यहां पे डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे यहां पे एग्जांपल में भी दिया हुआ है, देखिए सबसे बड़ा पावर इसने 5 लिया है, तो इसका घात क्या हो गया, 5 हो गया। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए मैंने लिया है 4x का पावर 6 प्लस 3x क्यूब प्लस 4। तो यहां पे जो है बहुपद का जो घात है बेटा वो क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा पावर कौन है, 6 ही ना है। बहुपद का घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कुछ नहीं, क्या है, सबसे बड़ा जो पावर रहेगा उस पूरे बीजीय समीकरण या उस पूरे बहुपद में, उसी को हम क्या बोलेंगे, उस बहुपद का घात कहेंगे, यानी उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहने वाले हैं हम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, सॉरी चलिए अब देखते हैं हम लोग कि आखिरकार पदों के आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे बांट सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि अगर एक टर्म हुआ तो क्या कहेंगे, 2 टर्म हुआ तो क्या कहेंगे, 3 टर्म हुआ तो क्या कहेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, अगर किसी भी पॉलिनोमियल किसी भी बहुपद में केवल एक ही टर्म है, जैसे कि मान लीजिए 2x, क्या, जैसे मान लीजिए केवल 2x है, 2x प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 5, इतना लंबा नहीं दिया है, केवल इतना ही है, ये भी एक तो बहुपद है, तो इसको कैसा बहुपद बोलेंगे, ये एक मोनोमियल है, यानी कि सिर्फ इसमें एक पद ही बोलेंगे इसको हिंदी में, यानी सिर्फ इसमें एक ही पद है, एक ही टर्म है। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म आते हैं, जैसे कि x प्लस 1 या फिर y का पावर 30 प्लस 2, यानी कि 2 टर्म आ गए ना, y की पावर 30 और 2, जो भी प्लस माइनस सेपरेट होता है वो अलग अलग टर्म बन जाता है, अलग अलग पद बन जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, द्विपद। अगर 3 पद हो गए तो उसको त्रिपद बोलेंगे, और बहुत सारे पद हैं तो उसको हम बहुपद कह देते हैं नॉर्मली। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखिए,
अब हम देख रहे हैं कि एक और उसका प्रकार देखते हैं बहुपद का, लेकिन अब आधार बदल गया। अब आधार है घात के आधार पर, यानी कि अगर घात अलग अलग है तो क्या उस बहुपद का हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, अलग अलग नामकरण कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अगर घात केवल एक है, क्या है, यानी कि उसका जो हाईएस्ट डिग्री है, सबसे ज्यादा वाला जो घात है ना, सबसे ज्यादा वाला घात आएगा उसमें चर का, वो एक है, तभी तो उसका घात यानी डिग्री एक होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर, यानी कि रैखिक। अच्छा, लीनियर इसका नाम क्यों आता है ये आगे क्लास में पढ़ेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं वहां से भी लीनियर ग्राफ बनती है, इसलिए भी। चलिए आगे देखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? चलिए अब हम देख रहे हैं कि आखिरकार घात के आधार पर भी क्या बहुपद के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि अगर घात अलग अलग है एक बहुपद का, तो उस बहुपद का अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे कि अगर घात क्या है, अगर घात एक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। यानी कि ए एक्स प्लस बी, इसमें देखिए एक्स का ए तो कांस्टेंट है कोई, और बी भी कोई कांस्टेंट है मान लीजिए, एक्स का पावर क्या है? ज्यादा से ज्यादा 1 है, यानी इसको रैखिक बोलेंगे। अगर पावर 2 है तो द्विघाती बोलेंगे, 3 है तो त्रिघाती बोलेंगे। उदाहरण आप देख ही सकते हैं। तो बच्चों चलिए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मैंने अभी बताया था आपको कि आगे चल के आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा फर्स्ट पेज पे। यही है स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा, यही है, यही है। मतलब कि सबसे पहले हम 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर ऐसे ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं पावर को। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्पेशल पॉइंट कुछ देख रहे हैं बहुपद के बारे में। कुछ विशेष बहुपद भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए बहुत सारी चीजों में आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब एक एक चीज आपके लिए मैं इस समेट के लाया हूं स्लाइड में, ताकि कहीं से भी आपका एक मार्क्स कटने का भी गुंजाइश ना हो। चलिए देख रहे हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब क्या? मतलब कि उस बहुपद में कोई भी चर होना ही नहीं चाहिए। क्या? उस बहुपद में कोई भी चर होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? जैसे मान लीजिए 2 है, -5 है, 7 है, पाई है, ये कैसे हो गए? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये स्पेशल केस है बेटा। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अरे जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। किसको? शून्य को ही क्या कहा जाता है? शून्य बहुपद कहा जाता है। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि आखिरकार हम ये पढ़ते क्यों हैं बहुपद। हालांकि इससे इसका कोई सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट हम ये देख रहे हैं कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, लाइफ में क्या इसका एग्जांपल है। तो देखिए, बहुपद क्यों पढ़ते हैं? पुलों के मेहराब यानी आर्च डिजाइन करने में किसी फेंकी गई वस्तु गेंद का परीक्ष प्राप्त ट्रैजेक्टरी निकालने में ये हेल्प करता है। कह रहा है जो पुलों के जो मेहराब होते हैं ना, यानी कि आर्च होते हैं, वो डिजाइन करने में हमें हेल्प करता है ये। और जो किसी गेंद को हम फेंके हैं तो उसका जो ट्रैजेक्टरी यानी किस पाथ को फॉलो करके वो नीचे फिर गिरा है, ठीक है, एक मैंने बॉल फेंका, वो कुछ ऐसा ऐसा पाथ फॉलो करके जाएगा ना जी, तो इसका पाथ निकालने में भी ये हेल्प करता है हमें बहुपद। तो अभी आपको कोई बच्चा बोले ना, या कोई भी आदमी कि अरे कहाँ लिए पढ़ रहा है भाई, इसका रियल लाइफ में तो मैथ का कोई यूज ही नहीं है, तो तुम उसको बता देना ये। क्लियर है? जो भी पढ़ रहे हैं बेटा, सबका इस्तेमाल है जीवन में। क्लियर? कोई चीजें आपकी IQ बढ़ाने के लिए, कोई दिमाग बढ़ाने के लिए है, और कोई चीजें रियल लाइफ में एग्जाम्पल भी है भी। आपने जैसा अभी देखा, मैंने इतना ही पढ़ा है, उसमें आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है? तो पढ़ना है, किसी के कहने में नहीं आना है कि रियल लाइफ में तो कहीं यूज नहीं आएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, एक बार मैं ऐसे समरी दे देता हूं जो मैंने अभी पढ़ाया। क्लियर बच्चों? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, दो बेसिस हो सकता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है बच्चों? तो बेस्ड ऑन डिग्री हम क्या लिख सकते हैं? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलेंगे हम? पहला हो जाएगा भाई मोनोमियल, एक टर्म है तो। क्लियर? और दूसरा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। और तीसरा क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल।
और अगर डिग्री की बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि पहला हो जाएगा लीनियर, फिर हो जाएगा क्वाड्रेटिक, फिर हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, अलग अलग पोलिनोमियल हो जाएंगे। इसका मतलब जानते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री है 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे जो है टर्म 1 2 3 एंड सो ऑन, पोलिनोमियल यानी बहुत सारे टर्म्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं बच्चों।